जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। और आज से हम जैन धर्म को स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा जैन धर्म का लेक्चर नंबर 1 है। देखिए, अगर आपने इससे पहले जैन धर्म को कॉन्सेप्ट के थ्रू डिटेल से पढ़ा होगा तब आप जानते होंगे जो भी आपके अन्य धर्म हैं, चाहे वो आपका हिंदू धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ या फिर बौद्ध धर्म हुआ, ये लोग अपने आप को सर्वोपरि बताते हैं। ये बोलते हैं कि हमारा ही धर्म सबसे महान है। लेकिन जैन धर्म में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलती है। जैन धर्म के जो लोग हैं वो भैया इसकी शिक्षाओं पर ज्यादा फोकस करते हैं, यानी इसके दर्शन पर ज्यादा फोकस करते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इतिहास सब्जेक्ट, और वो भी किसके लिए भैया? तो यूपीटीपीएससी पैट के लिए। ठीक है, तो आपकी जितने भी 12th लेवल से एग्जाम होते हैं उनमें कॉन्सेप्ट ना पूछकर भैया क्या पूछता है आपसे? फैक्ट पूछता है। तो इसीलिए जैन धर्म को हम फैक्ट के थ्रू यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक या तीर्थंकर आपसे पूछ रहे, ठीक है, तो वो कौन हो जाएंगे? वो आपके हो जाएंगे ऋषभदेव। क्या नाम है भैया? ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन है? तो ये जैन धर्म के भैया संस्थापक हैं, और साथ ही साथ ये कौन है? प्रथम तीर्थंकर हैं। अब देखिए, संस्थापक किसे बोला जाता है? तो जो आपका संस्थापक है ना, जैसे जो किसी चीज की स्थापना करे तो स्थापना करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? उस चीज का संस्थापक बोला जाता है। तो जैन धर्म की स्थापना भैया किसने की है? ऋषभदेव ने की है। इसीलिए ऋषभदेव को क्या बोला जाता है? जैन धर्म का संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, अब तीर्थंकर क्या होता है? तो जो भगवान का अवतार आता है, जैन धर्म में भगवान का जो अवतार आता है उसे क्या बोला जाता है? तीर्थंकर बोला जाता है। और प्रथम तीर्थंकर कौन है भैया जैन धर्म के? वो आपके ऋषभदेव हो जाएंगे। अब जैन धर्म में टोटल ऐसे कितने तीर्थंकर आए? तो आपको याद रखना है भैया 24। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 24 ऐसे तीर्थंकर आए। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो आपको याद रखना है, वो आपके क्या हो जाएंगे? पार्श्वनाथ। ठीक है, कौन है भैया? पार्श्वनाथ हैं। यानी जो आपके पार्श्वनाथ हैं ये जैन धर्म के कौन से नंबर के भैया तीर्थंकर हैं? तो 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं। अब पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इनके पिता पूछ लेगा, इनके पिता का नाम क्या था? तो याद रखना, इनके पिता का नाम भैया क्या था? अश्वसेन। ठीक है, पिता का नाम क्या है? अश्वसेन है। और ये अश्वसेन भैया कहाँ के राजा थे? तो ये काशी। ठीक है, और वंश कौन सा है इनका? तो काशी के इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, काशी के इक्ष्वाकु वंश, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा है। ठीक है, यानी काशी का जो इक्ष्वाकु वंश है उसके कौन है भैया? ये राजा है। नाम क्या है इनका? नाम क्या है भैया? अश्वसेन है। अश्वसेन कौन है? तो पार्श्वनाथ के पिता हैं। तो पार्श्वनाथ कहाँ के रहने वाले भैया? काशी के रहने वाले हैं। और पार्श्वनाथ कौन से कुल से या कौन से वंश से संबंध रखते हैं? तो इक्ष्वाकु वंश से रखते हैं। ज्ञान प्राप्ति स्थल, यानी जो पार्श्वनाथ है तो इन्हें भैया ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो याद रखना, झारखंड के सम्मेद शिखर पर। ठीक है, कहाँ हुआ था भैया? झारखंड के सम्मेद शिखर पर। ठीक है, झारखंड के सम्मेद शिखर पर क्या होता है? इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है सम्मेद शिखर पर। तो जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? झारखंड के सम्मेद शिखर पर हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने कुछ शिक्षाएं दी, जो कितनी थी भैया? 4 थी। तो इसीलिए उन 4 शिक्षाओं को क्या बोला जाता है? चतुरायण धर्म बोला जाता है। ठीक है, चतुरायण धर्म बोला जाता है। और वो आपकी कौन सी हैं? जैसे हिंसा ना करना हो गया आपका। ठीक है, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना। ठीक है, हिंसा ना करना। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा भैया आपका? सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। ठीक है, सदा सत्य बोलना हो गया आपका। ठीक है, सदा सत्य बोलना। चोरी ना करना। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा आपका? तो तीसरा हो जाएगा आपका चोरी ना करना। ठीक है, चोरी ना करना। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म में भी ये चीजें देखी थी, है ना, वहां पर भी बताया गया था। ठीक है, चोरी ना करना। और उसके बाद क्या हो जाएगा? तो भैया अब हो जाएगा संपत्ति ना रखना। ठीक है, संपत्ति का संचय ना करना या संपत्ति ना रखना, संपत्ति ना रखना, ना रखना। तो ऐसी इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। तो 4 शिक्षाएं दी, और इसी को क्या बोला जाता है? चतुरायण धर्म बोला जाता है। तो याद रखना, चतुरायण धर्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ऐसी शिक्षाएं किसने दी हैं? तो वो आपकी पार्श्वनाथ ने दी हैं। और कौन कौन सी है? हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे आपके? तो वो हो जाएंगे आपके महावीर स्वामी, जिनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, कौन हो जाएंगे भैया? महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर हैं, और यही आपके कौन से हैं? अंतिम हैं। जबकि पहले वाले कौन थे? वो आपके ऋषभदेव थे। अब जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वो भी आपका महावीर स्वामी को माना जाता है। देखिए, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर क्या होता है, थोड़ा उसे समझ लीजिए आप। ठीक है, देखिए, जो इसकी स्थापना करता है
वो क्या कहलाता है, वो संस्थापक कहलाता है। लेकिन जिसके कार्यकाल में जैसे यहाँ पर किसकी, जैन धर्म की स्थापना हो रही है, तो जिसके कार्यकाल में जैन धर्म का विस्तार होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा अधिक मानने वाले लोग पाए जाएंगे, ठीक है, विस्तार होगा, तो उसी को क्या माना जाएगा, इस धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाएगा। तो महावीर स्वामी के समय क्या होता है, जैन धर्म का बहुत अधिक विस्तार देखने को मिलता है और बहुत सारे राजा और लोग क्या है, इस धर्म को मानने लगते हैं। तो इसीलिए वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, इस धर्म का महावीर स्वामी को माना जाता है। और महावीर स्वामी का जन्म आपसे पूछ ले कब हुआ, तो 540 बीसी में, ठीक है, याद रखना भैया, बीसी मतलब क्या है, ईसा पूर्व, ठीक है, 540 बीसी में। और कहां पर हुआ था, तो ये कुंडग्राम था, ठीक है, गांव का नाम क्या है, कुंडग्राम है। और कुंडग्राम आपका पड़ता कहां है, तो ये आपका वैशाली में पड़ता है, ठीक है, कहां पड़ता है भैया, वैशाली में पड़ता है, ठीक है, वैशाली में। तो जो आपके महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहां पड़ता है, वैशाली में। और कौन सी सन में हुआ था, तो याद रखना 540 बीसी में। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, क्या नाम था भैया, सिद्धार्थ था इनके पिता का नाम। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी तो यही था ना, सिद्धार्थ था, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ हो जाएगा महावीर स्वामी के। और ये जो सिद्धार्थ है, ठीक है, सिद्धार्थ हैं, तो सिद्धार्थ कौन से कुल के हैं, तो ये ज्ञात्रक कुल के राजा हैं, ठीक है, ज्ञात्रक कुल के क्या है भैया, ये ज्ञात्रक कुल के राजा, इन्हीं को बोला गया है सरदार, ठीक है, ज्ञात्रक कुल के कौन है भैया, ये सरदार हैं। तो अब आप देख लो यहां से कि महावीर स्वामी है, तो महावीर स्वामी का कुल कौन सा है, वो ज्ञात्रक है, ठीक है। जबकि आपके पार्श्वनाथ है, इनका भैया कुल कौन सा है, तो वो है इक्ष्वाकु, ठीक है, वो इक्ष्वाकु हो जाएगा। अच्छा, इनकी माता जो महावीर स्वामी है, तो इनकी माता का क्या नाम है, तो याद रखना इनकी माता का नाम है त्रिशला। और ये जो त्रिशला है, तो जो आपका लिच्छवी नरेश था, ठीक है, लिच्छवी नरेश या लिच्छवी राजा, ठीक है, लिच्छवी राजा चेटक की बहन है, ठीक है, चेटक की बहन है कौन भैया, त्रिशला, ठीक है। और त्रिशला कौन है, महावीर स्वामी की माता है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, इनके पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ है, और इनकी माता का नाम क्या है, त्रिशला है। और त्रिशला कौन है, तो लिच्छवी राजा, लिच्छवी नरेश जो है आपका चेटक, तो चेटक की कौन है भैया, बहन है। और इनके बचपन का नाम क्या था, यानी जो आपके महावीर स्वामी है, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या देखने को मिलता है, वर्धमान, ठीक है, वर्धमान। ये आपके फैक्ट हैं, इन्हें बस एक बार आप देख लीजिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बचपन का नाम क्या है, वर्धमान है। और पत्नी का नाम क्या था, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है, यशोदा, ठीक है। यशोधरा किसका नाम था, तो वो तो बुद्ध की पत्नी का नाम था, है ना, यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या है, यशोदा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। बड़े भाई का नाम, यानी जो महावीर स्वामी है, तो महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था, तो वो था आपका नंदीवर्धन, ठीक है। क्या नाम था भैया, नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन कौन है, तो महावीर स्वामी के बड़े भाई हैं। संन्यास की अवस्था, तो जो महावीर स्वामी है, इन्होंने भैया 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, कब, 30 वर्ष की अवस्था में, और किसकी अनुमति से, ठीक है, अनुमति भी याद रखना भैया, किसकी अनुमति से, तो अपने इनके जो भाई हैं, ठीक है, अनुमति किसकी ली थी, तो नंदीवर्धन की, ठीक है। इनके जो भाई हैं, क्या नाम है, नंदीवर्धन, तो नंदीवर्धन की अनुमति से इन्होंने क्या है, संन्यास को ग्रहण किया था। देखिए हुआ क्या था, जो आपके महावीर स्वामी हैं, तो महावीर स्वामी के जो माता है, पिता हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये जब 30 वर्ष के हो जाते हैं, तब ये कहते हैं अब भैया मुझे सन्यासी बनना है, ठीक है, मुझे सन्यास ग्रहण करना है। तो ये इनके जो बड़े भाई हैं नंदीवर्धन, ये नंदीवर्धन से अनुमति लेकर भैया क्या है, सन्यास जीवन स्टार्ट कर देते हैं, 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी बन जाते हैं। इनकी पुत्री है एक, ठीक है, इनकी पुत्री का नाम याद रखना, क्या नाम है इनकी पुत्री का, अनुजा, ठीक है, याद रखना, अनुजा प्रियदर्शिनी। क्या नाम है भैया, अनुजा प्रियदर्शिनी, ठीक है। अनुजा प्रियदर्शिनी कौन है, तो ये महावीर स्वामी की पुत्री है, ठीक है, बेटी है अनुजा प्रियदर्शिनी। और अनुजा प्रियदर्शिनी के जो पति हैं, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है जमाली, ठीक है, जमाली है। और ये जमाली कौन है, तो ये भैया महावीर स्वामी के कौन है, दामाद भी हैं, और प्लस क्या है, पहले शिष्य भी बनेंगे, ठीक है। तो याद रखना, महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन है, जमाली है। महावीर स्वामी के दामाद कौन है, जमाली है। और अनुजा प्रियदर्शिनी के पति का क्या नाम है, तो उनका भी नाम भैया क्या है, जमाली है। अब जो महावीर स्वामी है, तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति कब हुई और कहां हुई, तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, यानी 12 वर्षों का मतलब क्या है, 30 वर्ष की उम्र में क्या है, संन्यास को इन्होंने ग्रहण किया है ना, और 12 और जोड़ दो तो 42 हो जाएंगे ना। तो 42 वर्ष की अवस्था में कौन सा गांव है, जिरंभिक गांव है, ठीक है, जिरंभिक गांव के समीप। और वृक्ष कौन सा हो जाएगा आपका, साल वृक्ष, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैबल्य प्राप्त हुआ, ठीक है। इनके ज्ञान को क्या बोला गया, तो कैबल्य बोला गया, ठीक है। कैबल्य का मतलब क्या होता है, कैबल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, ठीक है। तो याद रखना भैया, गांव का क्या नाम है, जिरंभिक है।
और कौन सा वृक्ष है? साल वृक्ष है। जबकि महात्मा बुद्ध को भैया पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और इनके ज्ञान को क्या बोला गया? कैबल्य बोला गया। और कैबल्य का अर्थ क्या होता है? पूर्ण ज्ञान। ठीक है, अब ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? तो महावीर स्वामी को क्या प्राप्त हुआ है? कैबल्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए महावीर स्वामी क्या कहलाए? कैबलिन कहलाए। और कैबलिन का अर्थ क्या होता है? तो कैबलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान, यानी जो है भैया पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ये क्या कहलाए? कैबलिन कहलाए। ये जिन कहलाए। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? जिन कहलाए। और जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। ये आपसे पूछता है, ठीक है, कि जिन का अर्थ क्या है? तो वो विजेता है आपका। अरहत कहलाए। अरहत का अर्थ क्या होता है? पूज्य। ठीक है, पूज्य भी होता है, साथ ही साथ योग्य भी होता है। जो भी आपको देखने को मिल जाए वो आपको टिक करना है भैया। पूज्य योग्य होता है। और क्या कहलाए भैया? निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधन रहित। ठीक है, बंधन रहित। ठीक है, बंधन रहित कहलाए। तो आपको याद रखना है भैया, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? कैबलिन कहलाए, जिन कहलाए, अरहत कहलाए, साथ ही साथ क्या कहलाए? निर्ग्रंथ कहलाए। ठीक है, निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? बंधन रहित। अब महावीर स्वामी का पहला उपदेश, यानी महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो वो आपका हो जाएगा राजगीर में। ठीक है, कहां हो जाएगा भैया? राजगीर में हो जाएगा। पहला उपदेश कहां दे रहे हैं? ये राजगीर में देंगे। और महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश इन्होंने कहां दिया? तो वो आपका पावापुरी में दिया था। ठीक है, कहां दिया था भैया? पावापुरी में दिया था। ठीक है, पावापुरी में दिया। और महावीर स्वामी के उपदेशों की भाषा, जैसे वहां पर हमने देखी थी, जो महात्मा बुद्ध थे, तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या है? तो वो आपको पाली देखने को मिली। बौद्ध धर्म की भाषा भी इसलिए क्या मानी जाती है? पाली मानी जाती है। लेकिन महावीर स्वामी के उपदेशों की भाषा क्या थी? तो इनके उपदेशों की भाषा भैया क्या है? प्राकृत है। ठीक है, प्राकृत, जिसे हम अर्धमागधी भी बोलते हैं। ठीक है, प्राकृत है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी के 5 नियम, यानी जैसे ही महावीर स्वामी को क्या है? ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने भैया 5 नियम बताए। ठीक है, यानी 5 शिक्षाएं दी, जिन्हें क्या बोला गया? पंचायन धर्म बोला गया। जैसे यहाँ पर इन्होंने 4 दी, तो इनको क्या बोला गया? चतुरायन धर्म बोला गया। और महावीर स्वामी कितनी दे रहे हैं? 5 दे रहे हैं, तो इन्हें क्या बोला जाएगा? पंचायन धर्म। तो आपसे पूछता है कि पंचायन धर्म जो है जैन धर्म में आया है, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, या पंचायन धर्म जो शिक्षाएं दी है वो किसने दी हैं? तो वो भैया महावीर स्वामी ने दी हैं। अब 4 तो इनकी वाली थी। ठीक है, 4 तो इनकी वाली थी। कौन कौन सी? जैसे हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। और 5वां इन्होंने इसमें क्या जोड़ा? तो इन्होंने भैया ब्रह्मचार्य को जोड़ा। ठीक है, ब्रह्मचार्य। ठीक है, ब्रह्मचार्य को जोड़ते हैं। तो वो आपसे पूछता है कि महावीर स्वामी ने, ठीक है, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में किस चीज को जोड़ा है? ब्रह्मचार्य को जोड़ा है। और इसको क्या बोला जाता है? इन 5 को तो पंचायन धर्म बोला जाता है। अब जो आपका जैन धर्म है, तो जैन धर्म कैसा है? अनीश्वरवादी है। मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक समानता आपको देखने को मिलती है, तो दोनों ही धर्म कैसे हैं भैया? अनीश्वरवादी हैं। ठीक है, यानी ईश्वर के कॉन्सेप्ट को ये नहीं मानते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म वाले हैं वो आत्मा को नहीं मानते हैं, ये लोग आत्मा को मानते हैं। ठीक है, ये लोग क्या है? आत्मा को भी मानते हैं। साथ ही साथ क्या है? पुनर्जन्म। ठीक है, ये लोग क्या है? पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, लेकिन इनका जो पुनर्जन्म में विश्वास रखने का कॉन्सेप्ट है ना, ये कहते हैं कि पुनर्जन्म तभी हो सकता है जब भैया क्या हो? किसी की आत्मा हो, तभी तो ये आत्मा के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। इनके यहाँ पुनर्जन्म कैसे हो रहा है? आत्मा के थ्रू हो रहा है। जबकि जो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म में भैया आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो बोलते हैं बिना आत्मा के ही पुनर्जन्म होता है। ठीक है, पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म को भी मानते हैं, ये आत्मा को भी मानते हैं। और ये कैसे हैं? अनीश्वरवादी हैं। अब देख लेते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु या निर्वाण, यानी महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई या फिर महावीर स्वामी को निर्वाण कब प्राप्त हुआ? तो 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में अर्थात 468 बीसी में। कहां पर? तो पावापुरी में, जहां पर इन्होंने भैया क्या दिया है? महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में। कहां पड़ता है? यहाँ आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, और किसके महल में? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राजा हस्तिपाल के महल में क्या होता है? महावीर स्वामी को भैया निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।